नमस्कार किसान भाइयों, एग्री डॉक्टर विकास शर्मा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे गेहूं की उन्नत खेती, बेस्ट खेती। लगभग पिछले साल जिन जिन वेराइटियों ने 80 से लेकर 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन दिया है, उन टॉप गेहूं की वेराइटियों के ऊपर अपन बात करेंगे। 2025 में आप इतना उत्पादन किस प्रकार ले सकते हैं, कौन सी वेराइटी आपको बोनी है, सबसे बेस्ट जो वेराइटी हैं उन 5-6 वेराइटियों के ऊपर अपन बात करेंगे, ताकि जो दूसरे किसानों से आप पीछे ना रह जाए, हमेशा आगे रहे। लोग आपसे पूछते रहे कि भाई आपने कौन सी वैरायटी बोई है, तो ये वीडियो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखनी है। उससे पहले एक डाउट सबसे ज़्यादा किसानों के पास आता है कि जैसे मैंने पिछले साल अच्छा बीज मार्केट से ख़रीदा था, क्या मैं उससे पैदावार हुई थी उन गेहूं को वापस अपन क्या इसके अंदर बिजाई के अंदर यूज कर सकते हैं? तो किसान भाइयों, बिल्कुल आप उस बीज को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ अपने को ध्यान रखना है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि जो अपने गेहूं का जो बीज घर पे पड़ा है, अपने उत्पादन पिछले साल का, उसका अपने को ग्रेडिंग करनी है, छनाई करनी है छलनी से। जो छोटे छोटे बीज और रोग जो पिचके हुए बीज हैं उनको अपने को अलग कर लेना है, और जो एकदम ब्राइट, एकदम प्रीमियम जो बीज हैं उनको अपने को जितनी अपनी आवश्यकता अनुसार अपने को बीज अलग से तैयार कर लेना है। अब उन ग्रेडिंग करने के बाद अपने को करना है उसका बीजोपचार। बीजोपचार के लिए जो अपन मार्केट से गेहूं लेके आते हैं उसका भी अपने को बीजोपचार करना है, और जो घर के गेहूं हैं उनका भी करना है। तो सेम ये कंटेंट रखना है। एक रखना है अपने को कीटनाशक क्यों? क्योंकि जैसे ये खेत पड़ा है, ये अभी इसके अंदर मक्का थी, उससे के जो अवशेष थे उसके अंदर दीमक, लट आदि का प्रकोप, सफ़ेद लट आदि का हो सकता है, तो उनसे अपने गेहूं को नुकसान ना हो, इसके लिए अपने को कीटनाशक से बीजोपचार करना जरूरी है। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फंगस जनित रोग भी होने की संभावना रहती है। गेहूं आप अगर देखते हैं कि अंकुरण तो हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं, एकदम जैसे कतार की कतारी सूख जाती हैं, तो वो रहता है फंगस जनित रोग। तो उस एक अपने को बीजोपचार करना है फंगीसाइड से। तो कीटनाशक के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थायोमेथोक्साम कर सकते हैं, या फिर जो एक गाउचो आता है जो कि बेस्ट माना जाता है, गाउचो गेहूं के बीजोपचार के लिए, तो वो अपने को लेना है कीटनाशक। फंगीसाइड में आप ले सकते हैं बाविस्टिन, इसके अंदर आता है कार्बेंडाजिम। इसके अंदर दोनों का अगर अपन बीजोपचार करें तो अपना बीजोपचार का कार्य अच्छे से हो जाता है। बीज की मात्रा की बात करें तो लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ जो अपने घर का गेहूं का बीज इस्तेमाल करते हैं, उसकी मात्रा अपने को 40 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। अब किसान भाइयों, अगला टॉपिक है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी जितनी अच्छे से होगी, आपका उत्पादन उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो खेत की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है देसी खाद। देसी खाद अगर अवेलेबल है तो अच्छा सड़ा हुआ, गला हुआ देसी खाद अपने को लगभग 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ अपने को खेत में फैला देना है। अगर देसी खाद अवेलेबल नहीं है तो अपने को डीएपी का लेना है 1.5 बैग। डीएपी अगर अवेलेबल नहीं है, 1.5 बैग मतलब लगभग 75 किलोग्राम प्रति एकड़। 1.5 बैग अगर डीएपी अगर उपलब्ध नहीं है तो टीएसपी भी ले सकते हैं, या फिर एनपीके खाद भी आप यूज कर सकते हैं, लगभग 1.5 बैग। अब इसके अलावा डीएपी के अलावा लगभग 25 से लेकर 30 किलोग्राम अपने को म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है, 20 से लेकर 25 किलोग्राम कम से कम अपने को यूरिया लेना है, और लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम माइक्रोराइजा लेना है। माइक्रोराइजा एक बायो फर्टिलाइज़र की तरह कार्य करता है, जो शुरुआती अवस्था में पौधे की एकदम जान बढ़ा देता है अच्छे से। उसके अंदर जो क्राउन रूट स्टेज के ऊपर अगर माइक्रोराइजा अगर उसको मिलता है तो काफ़ी रोग रोधक भी रहता है वो, और काफ़ी अच्छी उसके अंदर ग्रोथ भी रहती है शुरुआती स्टेज में। इसके अलावा एक अपने को इसके अंदर जिंक सल्फेट देना रहता है, लेकिन अगर आप डीएपी और टीएसपी अगर डाल रहे हैं तो जिंक सल्फेट अपने को अभी नहीं देना है, वो पहली सिंचाई के समय देना है। उसके ऊपर अगर अपन और आगे वीडियो में बात करेंगे, दूसरे वीडियो में, तो जिंक सल्फेट लेकिन ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कल्लों की वृद्धि के लिए। तो वो अपने को बेसल डोज में नहीं देके अपने को पहली सिंचाई के साथ देना है। तो इन सारे खादों को मिक्स कर लेना है। इसी के अंदर अपने को गेहूँ का बीज जो अपने बीजोपचार कर लिया था वो मिक्स कर देना है, और सीडल के माध्यम से अपने को गेहूं की बुआई करनी है। अब अपन बात करेंगे वैरायटियों के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको जो सरकारी यूनिवर्सिटी से निकली हुई गवर्नमेंट वैरायटी हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, और कुछ मैं निजी कंपनियों की जो टॉप वैरायटी हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूं, इन सारी विधियों का अगर आप सही तरीके से एप्लीकेशन करते हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो अपने को सरकारी वैरायटी हो या निजी वैरायटी हो, आपके लगभग 80 से लेकर 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपके गेहूँ का उत्पादन होने से कोई नहीं रोक सकता। किसान भाइयों, सरकारी वैरायटियाँ भी काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ डेवलप की हुई हैं, लेकिन सरकारी वैरायटियों को
इस्तेमाल करने के लिए अपने को 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। उन चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो इतना उत्पादन आपके नहीं होगा। सरकारी वैरायटियाँ जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट डेवलप करते हैं, वो डेवलप करते हैं एक प्रॉपर तापमान के हिसाब से कि अपने को इस तापमान के ऊपर ये अगर बुआई करते हैं, इन दिनों के मध्य अगर बुआई करते हैं तो ये अच्छा उत्पादन देगी। तो पहली चीज़ है अपने को समय पर बिजाई। जो सरकारी वैरायटी रहती हैं उनकी अपने को समय पर बुआई करनी रहती हैं। हर सरकारी वैरायटी का एक अलग समय रहता है, वो आपको वहाँ के प्रोफेसर बता देंगे। आपको कोई सी भी वैरायटी का आप यूज करें तो पहली है समय पर इसकी बिजाई करना रहता है। दूसरा पॉइंट है इसका कि जो अपन दूसरी वैरायटियाँ जो निजी कंपनियों की वैरायटी हैं उसकी तुलना में इसमें लगभग 1.25 या 1.5 गुना ज़्यादा अपने को खाद इस्तेमाल करना रहता है बेसल डोज में। तो ये हो गया अपने दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है अपने लगभग 50 से 60 दिन की जब फसल हो जाए तब अपने को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR का स्प्रे करना रहता है, क्योंकि सरकारी वैरायटियों की हाइट थोड़ी ज़्यादा जाती हैं। हाइट ज़्यादा जाने की तो उसकी कंडीशन के ऊपर अपने को जब हवा चलती है लास्ट टाइम में तो फसलें आड़ी गिर जाती हैं, तो उसमें प्रोडक्शन अपना कम हो जाता है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR क्या करते हैं कि उसको ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, जितनी आवश्यक रहती है उतनी ही अपने को वो मेंटेन करते हैं। तो 50-60 दिन की अवस्था के ऊपर अपने को PGR का स्प्रे करना रहता है। चौथा इसके अंदर पॉइंट है कि लगभग 70 या 75 दिन की जब फसल हो जाए तो अपने को एक फंगीसाइड, क्योंकि रोली रोग काफ़ी इसके अंदर रस्ट वगैरह लगने की संभावना रहती है, तो एक टेबुकोनाजोल का 70 से 75 दिन की जब फसल हो जाए तब अपने को टेबुकोनाजोल का स्प्रे करना रहता है। इन 4 चीज़ों का ध्यान रख लिया आपने तो आपकी पैदावार को 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होने से कोई नहीं बचा सकता, स्पेशली जो गवर्नमेंट वैरायटियाँ हैं। अब बात कर लेते हैं वो टॉप गेहूँ गवर्नमेंट वैरायटियाँ कौन सी हैं। इस एरिया में पिछले साल जिन्होंने सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया गवर्नमेंट वैरायटियों ने, और काफ़ी अच्छा उसकी ग्रोथ थी, काफ़ी अच्छे उसके अंदर कल्ले फूटे। एक ही दाने से लगभग 30-30, 40-40, 50-50 कल्ले तक फूट यहाँ पर इस खेत के अंदर भी एक गवर्नमेंट वैरायटी थी, तो वो काफ़ी अच्छा उसका प्रोडक्शन था। तो जो पहली वैरायटी है DBW 327, सबसे गवर्नमेंट वैरायटियों में सबसे कोई सुपर वैरायटी है तो DBW 327 हैं। लगभग 150 से लेकर 60 दिन में तैयार हो जाती हैं ये, और काफ़ी अच्छी इसकी प्रोडक्शन है। लगभग 85 से 92 क्विंटल तक इसका उत्पादन नोट किया हुआ है। दूसरी वैरायटी है DBW 303, ये भी काफ़ी अच्छी शानदार वैरायटी है। तीसरी वैरायटी है WH 1270, ये भी काफ़ी, मैं जो आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ काफ़ी सारी वैरायटियाँ जो है काफ़ी सारी शानदार हैं। तीसरी वैरायटी हो गई अपने WH 1270। चौथी वैरायटी है अपने PBW 872। PBW 872 भी एक काफ़ी शानदार वैरायटी है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई सारी गवर्नमेंट वैरायटियाँ। ये लगभग 150 से 60 दिन में पककर तैयार होने वाली वैरायटियाँ हैं, और सारे का उत्पादन लगभग 80-90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अब बात करेंगे अपन निजी कंपनियों की वैरायटी जो निजी कंपनियों ने डेवलप की हैं। इन वैरायटियों का भी प्रोडक्शन बहुत ही शानदार रहता है किसान भाइयों। इसके अंदर अपन एवरेज जो अपन मेंटेनेंस करते हैं, एवरेज एप्लीकेशन करते हैं, उसमें भी अपने अच्छा उत्पादन बैठ जाता है। इसके अंदर सबसे बेस्ट वैरायटी है जो मेरी नज़र में, जो हमने काफ़ी इस एरिया में लगवाई है, और इसका खुद के खेतों में भी हमने काफ़ी बार हमने इसका प्लांट लगाए हैं। तो पहली वैरायटी है श्रीराम सुपर 303। ये एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया की बेस्ट सेलिंग वैरायटी मानी जाती हैं। सबसे ज़्यादा किसान इसको पसंद करते हैं। लगभग 150-60 दिन में ये भी पककर तैयार हो जाती हैं। ये खाने में भी अच्छी रहती हैं वैरायटी, और लगभग दूसरी फसलों की तुलना में, दूसरी किस्मों की तुलना में ये लगभग 5 से लेकर 10 दिन पहले पककर तैयार हो जाती हैं। तो अपने को कटाई के समय ज़्यादा अपने को लोड भी नहीं रहता है। तो श्रीराम सुपर 303 पहली वैरायटी हो गई। दूसरी वैरायटी श्रीराम कंपनी की है, श्रीराम सुपर 5 SR05। ये वैरायटी पिछले 1-2 सालों में ही डेवलप की गई हैं, और पिछले साल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन हमारे खेत के ऊपर भी वो हमने लगाई थी, लेकिन उस समय नई वैरायटी थी तो मैंने इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया था, क्योंकि नई वैरायटी के ऊपर अपने एकदम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो श्रीराम सुपर 5 SR05 फिर हमने लगाया, हमने इसका रिज़ल्ट देखा तो श्रीराम सुपर 303 से भी इसका मतलब अच्छा इसका प्रोडक्शन था। और तीसरी जो वैरायटी है अजीत सुपर 349, अजीत 349 नाम से आती हैं। ये भी श्रीराम सुपर 303 और श्रीराम सुपर 5 SR05 को टक्कर देने वाली सेम प्रोडक्शन वाली एक किस्म है। आप
सरकारी कंपनी का बीज इस्तेमाल करो या इन निजी कंपनियों का करो, या फिर आप अपने घर का बीज भी इस्तेमाल करो। अपने को जो शुरुआत में मैंने बताया था बीजोपचार और वो वगैरह, उन सब का अपने को ध्यान रखना है, बेसल डोज का ध्यान रखना है। आपका उत्पादन काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों के साथ शेयर करो ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। और ऐसे ही प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो कौन कौन सी किस्में उगाते हैं, किस प्रकार अच्छा उत्पादन लेते हैं, उनकी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।